शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस हमारे पास होती क्या है। ये एक FDA रेगुलेटेड हमारे पास होती है, जिसको FDA ने क्रिएट किया यूनाइटेड स्टेट में। FDA मींस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। GLP बेसिकली हमारे पास एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हमने किस तरह लेबॉर्ट्री के अंदर वर्क करना है। प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं किस तरह लेबॉर्ट्री के अंदर वर्क करना है, उसका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, उसको मॉनिटर कैसे करना है, उसकी हर एक स्टेप की रिपोर्ट कैसे बनानी है। दैट्स कॉल्ड गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस। प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि हमने कैसे परफॉर्म करना है ये सब कुछ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसमें हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, इतना इसकी डीप में नहीं जाएंगे। GLP को फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया न्यूजीलैंड में 1972 में। बेसिकली GLP को बनाने का मकसद ये था कि एक फ्रॉड जनरेट हुआ था टॉक्सोलॉजी की लैब में कि उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट करते थे, उन्होंने डाटा सबमिट नहीं किया FDA को। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की टॉक्सोलॉजी लैब थी जिसमें ये फ्रॉड जनरेट हुआ, तो इस वजह से GLP को इंट्रोड्यूस किया गया। पर्पस ऑफ GLP हमारे पास है कि ये सर्टिफाइड दैट एवरी स्टेप ऑफ एनालिसिस इज़ वैलिड और नॉट, कि ये हमें एवरी स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंट बताता है कि ये वैलिड है या नहीं वैलिड, उसका डाटा सबमिटेड, वो सब कुछ वेरिफिकेशन होती है GLP प्रिंसिपल के अंडर। ये एश्योर करता है उसकी क्वालिटी को, इंटीग्रिटी को, जो डाटा सबमिट होता है FDA को, ताकि वो सपोर्ट प्रोवाइड करे हमें उस जो प्रोडक्ट उस कंपनी में बन रही है उसकी मतलब सेफ्टी की। एंड उसके बाद हमारे पास 10 हैं हमारे पास गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस प्रिंसिपल, जिनमें है टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सोनल, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, फैसिलिटीज़, ऑपरेटर्स, मटेरियल एंड रिएजेंट्स, टेस्ट सिस्टम्स, टेस्ट एंड रेफरेंसेस, सब्सटेंसेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी, रिपोर्टिंग ऑफ स्टडी रिजल्ट एंड स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड एंड मटेरियल। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रिंसिपल की तरफ, जो है हमारे पास टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सोनल। स्टडी पर्सोनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि जो स्टडी पर्सोनल होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसको नॉलेज होनी चाहिए GLP के प्रिंसिपल्स की, एक्सेस होना चाहिए उसके पास स्टडी प्लान का SOPs, और कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ SOPs, रिकॉर्ड रॉ डाटा होना चाहिए जो भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने लगा है। एंड जो स्टडी पर्सोनल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस डाटा का, जो क्वालिटी होती है उस डाटा की क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबल होता है स्टडी पर्सोनल। एंड देन हमारे पास है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द QA पर्सोनल। जो हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम का पर्सोनल होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसके पास एक्सेस होना चाहिए अपडेट स्टडी प्लान्स एंड SOP जो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगा है। डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लेंस ऑफ स्टडी प्लान टू द GLP प्रिंसिपल, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होनी चाहिए GLP प्रिंसिपल्स के अंदर। इंस्पेक्शन टू डिटरमाइन कंप्लायंस ऑफ द स्टडी विद GLP प्रिंसिपल। 3 किस्म की इंस्पेक्शन होती है, 3 टाइप्स की। स्टडी बेस्ड इंस्पेक्शन कि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, फैसिलिटी बेस्ड इंस्पेक्शन कि वो जिस जगह ये लैब बनी है उसके अंदर फैसिलिटी कितनी प्रोवाइड है, एंड प्रोसेस बेस्ड इंस्पेक्शन के वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट या कोई केमिकल्स यूज़ करें। प्रोसेस बेस्ड जितनी भी इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन जो फाइनल रिपोर्ट उसकी होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें फुल डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन की हो। एंड रिपोर्ट जो हमारे पास इंस्पेक्शन रिजल्ट होती है वो मैनेजमेंट स्टेटमेंट को आगे फॉरवर्ड की जाती है रिपोर्ट। एंड देन हमारे पास होती हैं फैसिलिटीज़। अच्छा, ये एक्सप्लेन करने का मतलब भी ये है कि GLP को हमने सिंपल चंद रूल्स पे मुश्तमिल किया हुआ है कि GLP लाइक लेबॉर्ट्री में खाना नहीं है, पीना नहीं है, हैजर्ड्स केमिकल्स होते हैं। ये चीज़ें भी हमारी गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस में आती हैं भाई लैब सेफ्टी में। ये है गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस, मतलब इसके अंदर एक लेबॉर्ट्री को काम करना होता है। फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये जितनी भी अनदर इंडस्ट्रीज, डाई इंडस्ट्री होगी, उनकी लेबॉर्ट्रीज को इन रूल्स के अंदर, इन प्रिंसिपल्स के अंदर काम करना होता है। एंड देन हम अपने थर्ड प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, जो है फैसिलिटी। सूटेबल साइज होना चाहिए उस लैब का, कंस्ट्रक्शन, लोकेशन, हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, आइसोलेशन टेस्ट सिस्टम होना चाहिए। जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना उसका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का आइसोलेशन सिस्टम होना चाहिए, खुदा न खास्ता कोई खास्ता हो जाए, कोई बायोलॉजिकल हैजर्ड्स इस वजह से। सूटेबल रूम होना चाहिए जिसमें डायग्नोसिस होनी चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ होना चाहिए, एंड स्टोरेज रूम होना चाहिए। देन हम बढ़ते हैं अपरेटस, मटेरियल एंड रिएजेंट्स। ये तो सिंपल सी चीज़ है कि अपरेटस अप्रोप्रिएट होना चाहिए, डिज़ाइन एडुकेट, कैपेसिटी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन होनी चाहिए, क्लीनिंग, मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ अपरेटस। उसके बाद केमिकल्स, रिएजेंट एंड सोल्यूशन शुड बी लेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेबल होनी चाहिए वो चीज़, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी मैग्नीफाइंग डेट, सब कुछ उसमें एवरीथिंग एक्सप्लेन होना चाहिए। स्पेसिफिक स्टोरेज इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, कितने टेम्परेचर पे किस जगह हमने उसे स्टोर करना है।
एंड देन टेस्ट सिस्टम हमारे पास फिजिकल केमिकल टेस्ट सिस्टम्स होते हैं, जिनमें बायोलॉजिकल टेस्ट सिस्टम्स होते हैं, रिकॉर्ड ऑफ सोर्स होता है, डाटा ऑफ अराइवल होता है, एंड अराइवल कंडीशन ऑफ टेस्ट सिस्टम, किस तरह अराइव वो होंगे, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट सिस्टम इन देयर कंटेनर और व्हेन रिमूव, जब वो कंटेनर में होता है या जब उसे रिमूव करते हैं कंटेनर से, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ कंटेनर्स, और टेस्ट एंड रेफरेंसेस आइटम्स, रिसिप्ट, हैंडलिंग, सैम्पलिंग, स्टोरेज, ये तो सिंपल सी चीज़ है। नो स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड रेफरेंसेस आइटम्स, मतलब वो उस अल्लाह खुदा न खास्ता अगर कोई भी उधर इस तरह का हंगामी सूरत बन जाती है तो उस टेस्ट को स्टेबल करने के लिए हमारे पास रेफरेंसेस आइटम होने चाहिए। हर चीज़ की आग तो पानी से नहीं बुझाई जा सकती ना, लैब में अगर किसी केमिकल से आग लग गई है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि उसे वाटर से बुझाया जा सकता है। तो उसे जैसे उसके रेफरेंसेस आइटम्स होते हैं, इस तरह कोई भी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो उसके स्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं, उसके रेफरेंसेस आइटम्स होते हैं। Stability of the test item in its vehicle container, experiment to determine stability in tank mixer used in the field study, sample for analytical purpose for each batch. एंड देन स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रिटर्न प्रोसीजर होना जो हमारे पास होता है लेबॉर्ट्रीज प्रोग्राम का। दे डिफाइन हाउ टू कैरी आउट प्रोटोकॉल स्पेसिफाइड एक्टिविटीज, दे आर रिटन टू एक्सप्लेन हाउ द प्रोसीजर आर सपोज टू वर्क, कैसे काम करना है। रूटीन इंस्पेक्शन जो रोज़ की इंस्पेक्शन होती है, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। फिर उसके बाद एक्शन टू बी द टेकन इन रिस्पॉन्स टू इक्विपमेंट फेलियर, इसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए और रिस्पॉन्स भी करना चाहिए जो इक्विपमेंट फेलियर, जो इक्विपमेंट फेल होता है, और कीप रिकॉर्ड रखना चाहिए अगर रिपोर्टिंग, स्टोरेज, मिक्सिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा। एंड उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ स्टडी, उसमें सिंपल से दो चीज़ें हैं। प्रिपेयर द स्टडी प्लान, कोई भी काम करने से पहले हम स्टडी प्लान बनाते हैं। कंटेंट ऑफ स्टडी प्लान, जिसमें हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टडी होती है, रिकॉर्ड्स होते हैं, डेट्स होते हैं, रेफरेंसेस टू द टेस्ट मेथड, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द स्पॉन्सर। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ स्टडी रिजल्ट, इंफॉर्मेशन ऑन स्पॉन्सर एंड टेस्ट फैसिलिटी, एक्सपेरिमेंटल स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन डेट, जो एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करते हैं जिस डेट पे वो कंप्लीट होता है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम की स्टेटमेंट भी हमने सेकंड प्रिंसिपल में पढ़ा था, उसका सर्टिफिकेट भी, उसके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाइड होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल एंड टेस्ट मेथड होनी चाहिए इन डिटेल, और रिजल्ट उसका, और उसके बाद रिजल्ट की रिपोर्ट होती है। स्टोरेज, सैंपल, रेफरेंसेस आइटम्स, रॉ डाटा, फाइनल रिपोर्ट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमने उसको वेरीफाइड डॉक्यूमेंट एंड तक GLP अंडर पे, उसके अंडर प्रिंसिपल के अंदर हमने सब कुछ को वेरीफाई, सब चीज़ों को वेरीफाई करना और FDA को रिपोर्ट करना है आगे। एंड देन हमारे पास स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड एंड मटेरियल, स्टडी प्लान, रॉ डाटा, सैंपल्स, इंस्पेक्शन डाटा एंड मास्टर शेड्यूल, SOPs, मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन। The most important thing, if any study material is disposed of before expiry, the reason to be justified and documented. अगर कोई भी स्टडी मटेरियल हम डिस्पोज करते हैं बिफोर एक्सपायरी तो हमें उसका रीज़न जस्टिफाई करना होगा, दैट्स कॉल्ड GLP प्रिंसिपल। एंड उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन है कि गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस क्यों, किस लिए अप्लाई किए जाते हैं। लैब में एक्सपेरिमेंट तो वैसे भी हो जाता है और हमारे पास लैब सेफ्टी प्रिकॉशंस भी होती हैं, तो फिर हम किस वजह से हम गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को। बेसिकली कंक्लूजन जो इसका है कि FAD रेगुलेशन है, इसको एक्सेप्ट किया और अप्रूव किया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड OECD बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसानी हेल्थ को बेहतर और अच्छा बनाती है, उसके लिए वर्क करती है, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाती है। इसलिए इसने अप्रूव किया ताकि हम फ्रॉड एक्टिविटीज़ और टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, जो पेस्टिसाइड लेबॉर्ट्रीज, इनसे हम फ्रॉड से बच सकें। ये जो अप्लाई होता है फार्मास्यूटिकल्स, फूड एडिटिव्स, डाइज टू सेफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, हम ह्यूमन को सेव करते हैं, एनवायरमेंटल हेल्दी करते हैं एनवायरमेंट को, और आल्सो इरेक्ट गुड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इस्टेब्लिश गुड। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच।